वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है पंच परमेश्वर। इस कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी यानी विद्वान संपादक थे। तो आइए इस महान रचनाकार के महान कृति पंच परमेश्वर के बारे में विस्तार से पढ़ें और इस कहानी से कुछ सीखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी पंच परमेश्वर। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, खाला मतलब मौसी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, यानी सारी खातिरदारी बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए, यानी निर्दयी हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धो कर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। निवाह ना होगा मतलब गुजारा न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी, मतलब अलग ही अपना खाना बनाऊंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की मतलब प्रार्थना की। पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, यानी स्वीकार किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँगी। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी, यानी स्वीकार कर लूँगी पंचों का जो भी फैसला होगा। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं भी उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं मगर इस समय
तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। निगाह मतलब नजर। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, अर्थात ईश्वर साक्षी है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। जीरा मतलब बहस। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती पर ताला जड़ दिया। जुम्मन को यह फैसला आठों पर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे मतलब खरीद कर लाए थे। देव योग से यानी ईश्वर के कृपा से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने यानी ढेर सारा काम लेने लगे उस बैल से। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दुन्ना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना के कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। उसी प्रकार कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और करक कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भान हुआ यानी एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये। वे खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठने के बाद जुम्मन का हृदय परिवर्तित हो गया और वो अपनी आपसी रंजिश और दुश्मनी को भूलकर इंसाफ किया अलगू के साथ और उसने उससे कोई बदला नहीं लिया। तो न्याय का आसन ऐसा ही होता है, जब आदमी उस पर बैठता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध हो जाता है और फिर वह सिर्फ न्याय करता है। तो उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। धन्यवाद।